अ क्लीन हाउस इज अ साइन ऑफ गुड लाइफ। जब अपने घर की क्लीनिंग को बर्डन ना समझकर अगर पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन बनाया जाए तो हम अपने घर को क्लीन करने से घबराने के बजाय इंजॉय करने लगेंगे। हम सभी अपनी फैमिली को ऐसे एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जो पीसफुल एंड क्लीन हो, जिसमें हमारी फैमिली हेल्दी भी रहे और मेंटली भी रिलैक्स रहे। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही डेली हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करने के साथ साथ बल्कि वीकेंड क्लीनिंग रूटीन शेयर करने के साथ कुछ ऐसे डेली होम क्लीनिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत हद तक आपका डेली बेसिस पर घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज एंड नीट रखने में मदद कर सकते हैं और आपको घर का काम करते हुए भी बिल्कुल बर्डन महसूस नहीं होगा। आप अपने घर का काम इंजॉय करके करेंगी। तो बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नंबर 1, मेक प्लान। हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई भी काम शुरू करने लगते हैं तो अगर हम अनप्लान काम शुरू करेंगे तो उस काम की हमें पहले तो समझ ही नहीं आएगी कि हमने कैसे करना है और कब क्या किस वक्त करना है, ये भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हर एक काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मंथली, वीकली एंड डेली क्लीनिंग का प्लान ज़रूर किया करें। और अगर आप एक वर्किंग मॉम हैं और आपको घर से बाहर जाकर जॉब करनी पड़ती है तो इसके लिए प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम 5 डेज अ वीक जॉब पर होते हैं। सिर्फ हमारे पास 2 दिन होते हैं जिसमें अपने घर को भी हमने क्लीन करना है और आने वाले वीक की भी तैयारी करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लान करके अपने घर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, स्टार्ट योर क्लीनिंग रूम बाय रूम। जब आप अपनी क्लीनिंग रूटीन प्लान बनाएंगी तो उसमें अपने घर की सारी रूम्स को देखकर आप प्लान बनाइएगा। जो हाई ट्रैफिक एरियाज हैं उनको सबसे पहले क्लीन करने की कोशिश कीजिए। वीकेंड पर अगर आपकी फैमिली लेट जागते हैं या वीकडेज में आपके बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जिस रूम को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्राई कीजिए कि उस रूम को सबसे पहले टाइडी करके उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और कोशिश कीजिए जब भी आप अपना प्लान बनाएं तो अकेले क्लीनिंग का सारा प्लान कभी मत बनाइए। अपने पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए। जब आप हाई ट्रैफिक एरिया को क्लीन कर लेंगी तो बिलीव मी, आपके घर में जो दूसरी रूम्स हैं उनको क्लीन करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपको खुद से ये सोचना होगा कि आपके घर का कौन सा रूम या कौन सा हिस्सा आपने पहले क्लीन करना है और कौन सा आप बाद में। और सबसे लास्ट पर वो हिस्सा रखिए कि अगर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रही हैं और आप और काम नहीं इस वक्त कर सकती हैं या आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है तो वो अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। नंबर 3, स्टार्ट बाय पिकिंग अप एंड स्ट्रेटनिंग। आपके घर का कोई भी हिस्सा जब आप क्लीन करना स्टार्ट करें तो यहाँ वहाँ नज़र दोहराइए कि कोई सामान तो नहीं बिखरा। अगर वहाँ पर कोई भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा है तो उसे उठाकर उसकी जगहों पर रख दीजिए। फॉर एग्जांपल रिमोट्स को रिमोट्स की जगह पर रख दीजिए, या बोर्ड गेम्स, बुक्स, टॉयज़, कोई भी ऐसा सामान जो उसी रूम में इस्तेमाल होता है और यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है तो उसको सबसे पहले वहाँ से हटाइए और उसकी जगह पर रखिए और फिर अपनी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यही बात कहूँगी जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी शेयर की है कि आप अपनी फैमिली को आदत ही ऐसी डालिए कि डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को उनकी जगहों पर रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक रीड करता है तो रीड करने के बाद बुक शेल्फ में होनी चाहिए, टॉयज़ हैं तो टॉय बास्केट में होने चाहिए। और अगर आपके रिमोट्स इस्तेमाल होने वाले हैं तो जो इंसान टीवी देख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिमोट इस्तेमाल के बाद रिमोट की जगह पर रखे। आपकी और आपकी फैमिली की इस तरह की छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत हद तक मदद करती हैं। नंबर 4, अप्लाई अ गोल्डन रूल ऑफ डस्टिंग। घर को हम जितना भी क्लीन क्यों ना कर लें, लेकिन मालूम नहीं क्यों हर दूसरे दिन घर में डस्ट दिखाई देती ही है। कभी कभार दिल चाहता है कि कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड हो जो हम यूं से घुमाएं और फौरन से पूरा घर क्लीन हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक गोल्डन रूल मैं आपसे शेयर करती हूँ जिसने मेरी जिंदगी को बहुत हद तक आसान बनाया है। अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए हमेशा डस्टिंग के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज कीजिए और डेली 10 मिनट्स अपने घर को दीजिए बस
बस एक तो माइक्रोफाइबर अपने हाथ में लीजिए और सभी रूम का विजिट कीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि डस्ट है, फ़ौरन ही उसको वहाँ से क्लीन कर दीजिए। क्योंकि जब आप एवरीडे डस्टिंग करेंगे, चाहे आप जॉब पर जाने से पहले ये काम कर लीजिए या जॉब से वापस आने के बाद कर लीजिए, या अगर आप हाउसवाइफ या होम मेकर हैं तो आपके पास दिन को जब भी आपको टाइम मिले तो 10 मिनट रखिए, जिसमें आप पूरे घर में थोड़ी सी नज़र दोहरा कर कोई ऐसे एरियाज जो सामने दिखाई देते हैं वहाँ पर डस्टिंग ज़रूर कर लिया करें। और जो डीप डस्टिंग है वो आप वीकेंड के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जो सामने आप एवरीडे डस्टिंग करती रहेंगी, इससे आपका वीकेंड पर इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। और जब भी आप डस्टिंग स्टार्ट करें तो हमेशा टॉप से स्टार्ट करके बॉटम तक लेके आएँ। रूम के टॉप पार्ट पर जो कर्टन्स, वॉल्स, वॉल क्लॉक या कुछ डेकोर्स वगैरह हैं, उनको सबसे पहले डस्टिंग कर लीजिए। जब ऊपर से डस्ट नीचे की तरफ आ जाएगी तो जो आपने जैसे टेबल्स हैं या टीवी ट्रॉलीज, आपकी टीवी या डेकोरेशन पीसेस, इनको जब आपने करना है तो आप स्प्रे से या डैम्प क्लॉथ से डस्टिंग कीजिए, ताकि वो डस्ट दोबारा से उड़ के फ्लोर पे ना आए या दोबारा से यहाँ वहाँ ना बिखरे। जब आप डस्टिंग करते हैं तो ये याद रखिए, जब आप वेट क्लॉथ से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ को वेट करके यूज़ करेंगे तो वो डस्ट आप उठा रहे हैं वहाँ से। लेकिन अगर आप ड्राई माइक्रोफाइबर या किसी डस्टर से डस्टिंग करेंगे तो वो जितनी भी डस्ट होगी उसको सिर्फ आप वहाँ से झाड़ देंगे, वो वहाँ से उड़ तो जाएगी लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उन्हीं सर्फेसिस के ऊपर आपको दिखाई देगी। इसलिए हमेशा डस्टिंग करते वक्त जो क्लोथ्स आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें वेट ज़रूर कर लिया करें। नंबर 5, वैक्यूम नीटली। चाहे आप वैक्यूम करते हैं या झाड़ू पोछा करते हैं, कोशिश किया करें वंस अ वीक सभी फर्नीचर को हटाकर पीछे से कॉर्नर्स भी क्लीन किया करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो सिर्फ आपको वीक में एक बार इस तरह से डीप क्लीनिंग करना पड़ेगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द वीक डेली क्लीनिंग में जो हाई ट्रैफिक एरियाज़ या विजिबल एरियाज़ हैं उनमें आप अगर थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे तो भी इतना फ़र्क नहीं लगेगा और आपका घर बहुत हद तक नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी दिखेगा। नंबर 6, गेट द किचन प्रेजेंटेबल। अपने किचन का काम फिनिश करने के फ़ौरन बाद अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर दिया करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुकिंग की है तो फ़ौरन से उसके जो स्पाइसेस के जार्स या जो यहाँ वहाँ सामान बिखरा है उसको उठाकर उनकी जगहों पर रख दिया करें। बिलीव मी, आपके सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आप जब नेक्स्ट एंटर होंगी किचन में तो आपका किचन में काम करने को भी दिल चाहेगा। जैसे ही खाना फिनिश हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ इन्वॉल्व कीजिए और अपने खाने के जो बर्तन हैं उनको क्लीन करके उनकी जगहों पे रख दिया करें। जब आप जो काम उसी वक्त करने वाला है आप कंप्लीट कर लिया करेंगे तो आपके लिए इतना काम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो कोशिश किया करें कि रात के वक्त अपने किचन को हमेशा क्लीन करके सोया करें, ताकि सुबह के वक्त आप जब उठें तो ये स्ट्रेस ना हो कि आपको किचन के बहुत सारे काम करने हैं, उसमें आपकी डिशेस भी रहती हैं और किचन को भी क्लीन करना है। आप सिर्फ 10 मिनट अपने किचन को एवरी नाइट दिया करें। अपने किचन को जब आप अच्छे से क्लीन करके सोएंगी तो पीस ऑफ माइंड के साथ सोएंगी और सुबह जब आप उठेंगी तो अपने किचन को देखकर एकदम से रिलैक्स फील करेंगी और किचन में काम करने का भी आपको मज़ा आएगा। नंबर 7, एंड ऑल द फिनिशिंग टच। जब अपने घर का कोई भी कॉर्नर आप क्लीन कर लें, कोई भी रूम हो, चाहे वो बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है या लिविंग एरिया है, जब आप क्लीन करते हैं तो सामान थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ज़रूर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, डस्टिंग के दौरान टिश्यू बॉक्सेस का हटाना, वास का वहाँ से हटाकर क्लीन करके रखना या घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले दूसरे डेकोर्स, उन सभी चीज़ों को जब हम डस्टिंग करते हैं तो कई बार यहाँ वहाँ हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर का काम कंप्लीट कर लें तो एक लास्ट विज़िट अपनी सभी रूम्स को ज़रूर दिया करें और सभी चीज़ों को देखा करें कि क्या वहाँ पर जो सामान था वो दोबारा वहीं उन्हीं जगहों पर है या हट गया है। अगर यहाँ वहाँ मूव है तो उस सामान को उसकी जगह पर रख दिया करें, ताकि आपकी रूम्स क्लीन होने के साथ ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेबल भी लगें। नंबर 8, स्टिक विथ योर डेली क्लीनिंग हैबिट्स। आप अपनी डेली क्लीनिंग हैबिट्स के साथ इस तरह से स्टिक रहिए कि आपको किसी भी सूरत उन हैबिट्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार हम अपने आप को लेजी भी महसूस करते हैं। ऑब्वियसली हम इंसान हैं और हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है।
जब आप एक डिसिप्लिन से डेली क्लीनिंग हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान होगी और आपका घर हमेशा सिमटा रहेगा, नीट क्लीन ऑर्गेनाइज रहेगा और वीकेंड या मंथली डीप क्लीनिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कीजिए कि लास्ट डीप क्लीनिंग वीडियो मैंने कब शेयर की थी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने बहुत अरसे से अपने घर में डीप क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि मेरे घर में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मैं साथ ही साथ अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ और मेरे घर में जहाँ भी मुझे लगता है, जिस कोने में लगता है कि थोड़ा सा मैस है, पहली फुर्सत में ही उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। यूके में हाउस हेल्प ना होने के साथ फुल टाइम जॉब करना और घर को अच्छे से मैनेज करके चलना थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम मैनेज ही ना कर सकें। अपनी फैमिली के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो साफ़ सुथरा और सुकून वाला हो, और ये सब तभी मुमकिन है जब हम खुद कोशिश करें। आई होप आपको आज का ये व्लॉग और व्लॉग में शेयर किए जाने वाले डेली क्लीनिंग टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।